अबे लगता है इस लड़की को पता लग गया कि हम मामा नहीं चोर है। बेटा गबरू भाग ले लपेट के। पकड़ लिया मेरे चोर को पकड़ लिया। अबे ये क्या चक्कर है बे? चोर को पकड़ लिया? अबे हम तो इधर है, उधर कैसे पकड़ेंगे? चलकर देखना होगा, लपेट के देखते हैं। और मारो, चोर से तो हमें सख्त नफरत है। मारो चोर को तो मारना चाहिए। हमने कहा था ना कि जीजाजी दीदी के गहने और पैसे देना नहीं चाहते, इसीलिए ये तिजोरी उठाकर के छुपाने के लिए ले जा रहे थे लपेट के। डैडी, आपने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि अगर मम्मा के पास वहाँ हरिद्वार में पैसे खत्म हो गए तो वो कैसे रहेंगी वहाँ पे पैसों के बिना? हाँ, अरे बेवकूफों, समझती काहे नहीं? अरे ये चोर है, ये हमारी बीवी के लिए नहीं अपनी बीवी के लिए पैसे लेके जा रहा है। अरे जीजाजी आप समझते क्यों नहीं? हम तो एक गहने और पैसे ले जाकर दीदी को देने वाले थे। आपसे हमारी दोस्ती होगी जीजाजी, और आप हमसे अभी तक नाराज है लपेट के। चलिए पापा, अब जल्दी से तिजोरी वापस रख दीजिए। अरे चलिए लाइए। छोड़िए, दे दीजिए। चलिए दीदी, अब जल्दी से मामा जी की पैकिंग में मदद कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में उनकी ट्रेन है ना। हाँ ठीक है, चलो सामान उठा। सब उठा लेना है, कुछ रह ना जाए लपेट के। अरे ये बकलोल लड़कियां चोर को मामा बनाई हुई हैं, अब ये चोर इनको मामा बना रहा है। टाइम क्या हो रहा है? हमारे मौन व्रत टूटने में भी नहीं देर है। इस चोर के रफू चक्कर होने से पहले हमको कोई चक्कर चलाना होगा। हाँ, खुद पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को लाना होगा। सुनो, दीदी की बनारसी साड़ी भी पैक कर देना। उसने कहा था हमसे लेते आना लपेट के। ठीक है भैया। ये लीजिए, रेडी है आपका बैग। अच्छा, तब हम चलते हैं। प्रणाम मामा जी। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। लो 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 लो। वाह 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 वाह। अच्छा, हम तो जा रहे हैं, पर तुम हमारे जीजा जी के नाक में तिलक लगाकर बिजली के झटके देना मत भूलना। आप टेंशन मत लीजिए मामा जी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। गबरू है नाम मेरा, और नहीं कुछ नहीं चलते। चलो। अरे मुखिया जी, अरे क्या बात है, हमसे नाराज हैं क्या दोस्ती भुला के? हैं, कहाँ चले जा रहे हैं मुंह फुला के ऐसे? अरे कुछ बोलिए ना। अच्छा रुकिए, हम सुन लेते, फोन आ गया ना हमारा। रुकिए। हेलो चपंडो कमल घोचू, काहे बार फोन करके हमारा नाम पूछता रहता है हुचक के? अरे साफ साफ बता, चाहता क्या है फुदक के? हम तुम्हारी धुलाई करना चाहते हैं। जय हिंद इंस्पेक्टर साहब। अरे आप यहीं पर हैं जन्न से, तो फोन करके पैसा काहे खराब कर रहे हैं टन्न से? बार बार पुलिस को ब्लैंक कॉल करता है। अभी तेरी एक एक हड्डी तोड़ता हूँ।
हमने कुछ नहीं किया। हिम क्रीम, अरे मुखिया जी ने फोन किया था आपको, ट्रीन ट्रीन, समझे आप मारे जा रहे हैं हमको। ब्लैंक कॉल्स आपने किए थे? आज नहीं बोल रहे हैं, वैसे हर 4 दिन में ये चौपाल पे खड़े होकर भाषण देते रहते हैं। कानून को अंधा समझ के गूंगे को बदनाम करता है। अरे नहीं बोल सकते। अरे मार दिया, अरे तोड़ दिया, अरे रुक जा भैया, अरे भाई हमारी बात तो सुनिए, वो भूखे नहीं है, वो बोल रहे हैं आप तो कितना मारे जा रहे हैं आप। अच्छा तो फिर मैं चलूं? अरे ये क्या कर रहे हैं? डैडी, पापा, रुको। हमें मार क्यों रहे हैं? पापा, आपकी आवाज वापस आ गई। पापा, अरे गई कहाँ थी जो वापस आएगी? अरे मार डाला। और आप फिर मामा को मारने लगे? हाँ। अरे ये 1 नंबर का चोर है, चोर। चोर? हाँ, अरे हमने तो इसको इसके साथी के साथ चोरी करने का प्लान बनाते हुए फोन पे सुन लिया। सुन के भी कुछ नहीं बोले। अच्छा अरे ये तो बहुत बड़ा चोर है। इसकी फोटो जिले के हर पुलिस स्टेशन में लगी हुई है। बड़ी बड़ी। चुप, हमें वैसे इसकी बहुत दिनों से तलाश थी। देखा? और इंस्पेक्टर साहब हमारे घर का सारा सामान, जेवर, पैसा ये लेके भाग रहा था, और ये भी हमारी बेटियों की वजह से। बताओ, फिर भी नहीं बोले? इंस्पेक्टर साहब वो जो आपको बार बार ब्लैंक कॉल दिया है ना, वो दरअसल धनी राम ने नहीं, हम ही ने दिया था। देखा, अब बोले। सुन लो कान खोल के, आपने बेमतलब हमको कूट दिया बोल बोल के। वो दरअसल हुआ ये कि हमारी अम्मा ने हमसे कहा था कि 1 दिन का मौन व्रत रखना है, अच्छा, अम्मा ने कहा था? और वो भी ऐसा मौन व्रत कि हम किसी को इशारे से बता नहीं सकते कि हमने मौन व्रत रखा है। और उसी टाइम पे हमारा साला घर पे आने वाला था, और आ गया ये चोर, और हम किसी को बता नहीं सके कि ये साला नहीं है बल्कि साला चोर है। धनी राम, तुमको जो बिना मतलब कि हमारी वजह से पिटाई हो गई तुम्हारी, उसके लिए तुम भी हमको क्षमा कर दो। अरे बहुत कुटाई हुई है, आज माफ नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल कर देना। ठीक है। देखा कितना फ्लेक्सिबल है। हमें भी माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ नहीं, साफ करेंगे लॉकअप में। चोर कहीं का है? तेरा असली नाम क्या है? वापस बाहर निकल के मिलना हमसे। डैडी, आखिर आपने मौन व्रत रखा क्यों था? अरे तुम्हारी दादी ने कहा था कि अगर 1 दिन का मौन व्रत हम रखेंगे तो हमारी बेटियों पे कोई विपदा नहीं आएगी, लेकिन लगता अम्मा हमको बताना भूल गई कि तुम लोगों की विपदा हम पे पक्का आएगी। सॉरी। ठीक है, जाओ, माफ किया। अरे वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय एक झलक दिखला। बेटी, ये किस भिखारी का तुम ये कटा फटा कुर्ता सुखा रही हो? आपका। अच्छा, हमारा। हाँ, हमारा। अच्छा, तुमने हमारे कुर्ते को ऐसे काय को काट फाड़ दिया? डैडी, आपको याद नहीं? आपने ही तो कहा था कि मेरे कुर्ते में से सारे दाग निकाल देना, तो मैंने कैंची से सारे दाग काट के निकाल दिए। वैसे डैडी, मेरे पास पैसे कमाने का एक फ्रेश आइडिया है, अभी अभी। हाँ, बताओ क्या आइडिया है? हम लोग ये कुर्ते भिखारियों किराए पे दे देते हैं, बहुत पैसे आएंगे और हम माला माल हो जाएंगे। तब आइडिया देखो, इस गलती की सजा तुमको मिल के रहेगी। तुमको दिन भर बर्फीले ठंडे पानी की बाल्टी में खड़ा होना पड़ेगा। पापा, आपने कुर्तों से दाग निकालने के लिए मुझे कहा था और मैंने स्वीटी को बोल दिया, तो इस हिसाब से सारा कसूर मेरा है। इसलिए आप 1 नहीं 2 बाल्टी बर्फ वाले पानी का इंतजाम कीजिए। नहीं पापा, गलती राधिका की नहीं, मेरी है।
क्योंकि अगर मैं स्वीटी को कैची नहीं देती तो आपके ये कुर्ते का हाल ऐसा होता ही नहीं। इसलिए 2 बाल्टी नहीं बल्कि 3 बाल्टी बर्फ वाले पानी का इंतजाम कीजिए। 3 नहीं, 4 बाल्टी। 4 बाल्टी बर्फ के पानी का इंतजाम कीजिए, क्योंकि बापू वो कहे ना कि कुर्ते तो मन नहीं दिए थे। छोटा मुंह बड़ी बात। 4 नहीं 5 बाल्टी बर्फ वाले पानी का इंतजाम कीजिए, क्योंकि ये खबर मैंने ही आपको बताई थी। और जब मेरी सारी बहनें बाल्टी में रहेंगी तो मैं क्या लुटिया में रहूंगी? बिल्कुल सही डैडी, कुल मिला के 5 बाल्टियां हो गई और उसमें दिन भर डालने के लिए ढेर सारी बर्फ खरीदने के लाइए 5000। 5,000? हाय बड़ी 5,000? मतलब गलतियां तुम सब करो और तुम लोग को सजा देने के चक्कर में सारा नुकसान भी हम सा है? एक बात सुन लो, जिसने गलती की है सजा उसी को मिलेगी, दूसरे की सजा कोई और नहीं भुगतेगा। समझ में आया? गलती हम सब ने की है पापा। तुम लोगों को सजा देना भी अपने आप में एक सजा है, कसम से बता रहे। देखो छोटी, हमारे लिए गरम गरम चाय का प्याले का इंतजाम कर दोगी? ठीक है। क्या कहा था राधिका दीदी ने चाय बनाने के लिए कि पहले पतीले में पानी डालना है या फिर चूल्हा जलाना है? बहुत कंफ्यूजन है। एक काम करती हूँ, पहले चूल्हा जला लेती हूँ, उसके बाद पतीले में पानी डाल दूंगी। हाँ। राधिका दीदी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि पतीले में पानी डालने के बाद उसके अंदर चाय पत्ती डालना। अब शक्कर हिलाने के लिए बोला था, लेकिन हिलाना क्या है, पतीले को या फिर चूल्हे को? एक काम करती हूँ, चूल्हे को हिला देती हूँ, चूल्हा ही बोला होगा। अरे चूल्हे को क्या धक्का मार रही हो? धक्का नहीं दे रही हूँ, हिला रही हूँ, चाय बना रही हूँ। चाय बना रही हो? हाँ, मैं तो ऐसी बनाती हूँ। और ऐसे बन भी जाती है? हाँ। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन डैडी सजा पतीले को मिलेगी या फिर चूल्हे को? हा? अरे चूल्हे को धक्का मारने वाले को मिलेगी, ताकि समझ में तो आए उसके कि वो कहाँ गलत कर रही है, कुछ अकल तो आए उसको। पापा, सजा स्वीटी को नहीं मुझे मिलनी चाहिए। मैंने ही स्वीटी को चाय बनाने का तरीका ठीक से नहीं समझाया था। हा? नहीं पापा, सजा राधिका को नहीं मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने छोटी को चाय बनाने को कहा था, छोटी ने मुझे कहा, मैंने राधिका को कहा। इसलिए बताइए क्या सजा देनी है? हमको तो लगा था हमारे घर में सिर्फ एक ही अधकपारी है और वह है स्वीटी। यहाँ तो सारी बहनें एक जैसी हैं। एक नंबर की नौटंकीबाज है हमारी बेटी, एक दूसरे की गलती अपने ऊपर ऐसे ले रही हैं जैसे कि भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद। बहुत चालाक है, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जी सोचना है तो हमारे बारे में सोचिए ना, देखना है तो हमें देखिए। तुम कोई हवाई वाली श्रीदेवी हो या धक धक वाली माधुरी दीक्षित हो जो तुम्हारे बारे में सोचे? सोचना उन लोगों के बारे में चाहिए जो आपके बारे में सोचे। ये लोग तो आपको जानते भी नहीं है। तो क्या हुआ? अरे हम तो उनको जानते हैं ना। और तुम अपने मुंह का फाटक जरा बंद रखोगी, हम कुछ सोचना चाहते हैं। सोचिए। ये क्या
आते ही ससुर जी सामने दिख गए। और आज हम अपनी स्वीटी को अपने दिल की बात बोले बिना यहाँ से जाएंगे ही नहीं। हाँ, और वैसे भी इस साड़ी के अंदर तो हमें कोई पहचान ही नहीं सकता, टोपा ही टोपा हो जाएगी। अरे कौन हो? आयो दादा, 25 साल बाद भी पूछ रहे हैं कि आप कौन? अरे बीना, तुम आ गई। अरे वाह, लेकिन काफी स्लिम ट्रिम लग रही हो। और इतना लंबा घूंघट का डालो क्या पहली बार? दाव चेहरा दिखा। आयो दादा, हमें पंडित जी ने मना किया है कि कम से कम 2 दिन तक हम अपने पति परमेश्वर को अपनी शकल नहीं दिखाएंगे। और आवाज? आयो दादा, वो कहा है ना, बनवारी लाल जी के बच्चे की शादी में गए थे ना, वहाँ हमने दर्जनों सोहर गाए तो गला थोड़ा खराब हो गया। कोई बात नहीं, गलाई खराब हुआ है तो वैसी की वैसी मतलब नहीं लग रही हो, एकदम अलग और अच्छी लग रही हो। हाँ बताएं बीना, हम ना तुमको बहुत मिस किए रहे, बहुत याद आती थी तुम्हारी। आयो दादा, हम कोई पाठशाला की पढ़ाई है जो आप हमें याद कर रहे थे? अरे नहीं, वैसे नहीं, धर्म पत्नी समझ के बहुत याद कर रहे थे तुमको। आयो दादा, सच? आयो दादा, आयो 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 दादा, आयो दादा, आयो दादा। अरे आज इतना आयो दादा पे उछल काहे रही हो? पहली बार बोल रही हो क्या ऐसा? हाँ, अब तुमको क्या बताएं, ये तुम्हारी बेटियां है ना, उन्होंने हमारा दिमाग का दही कर। आयो दादा, तो दही खा लीजिए ना, हम चीनी लेकर आए क्या? हाँ, क्या बोल? अरे मतलब, अरे हमारा मतलब है उन्होंने हमारा दिमाग का भरता बना दिया था। ओ जी, जल्दी से बेटियों के हाथ पीले कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे बीना, हमारा बस चले ना तो कल सुबह ही अपनी चारों बेटियों के हाथ पीले कर दें, लेकिन क्या करें, अरे कोई लड़का भी तो ढंग का मिलना चाहिए ना। आयो दादा, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। हम तो कहेंगे कि सबसे पहले हमारी स्वीटी के ही हाथ पीले करवा दीजिए, वो अपना वरुण है ना। अरे तुम ही तो कही थी कि वरुण एक नंबर का लुच्चा, लफंगा, बेवकूफ, निकम्मा, बेरोजगार किस्म का लड़का है। अरे वरुण से तो हम अपनी भैंसिया गौरी की शादी बिना करवाएं। आयो दादा, एक बार वरुण और गौरी का कंपटीशन करा दीजिए, फिर देखिएगा कि वरुण कितना टोपा लड़का है। हाँ। टोपा? तुम कब से टोपा बोलने लगी? आयो दादा, जरा अपना टोपा तो दिखाओ। आयो दादा, तुम ही हो टोपा? दादा पड़ गया फड्डा। जब पहली बार तुम टोपा बोले ना, हम तभी समझ गए थे कि तुम ही होगे टोपा। वैसे 1 मिनट है तुम्हारे पास? हाँ ना, किस लिए? एक डंडा लेकर आते हैं। मारने के लिए? नहीं नहीं, तो क्या डंडे से आरती उतारते हैं? चले हमारी बेटी से शादी करना है, एक नंबर का लफंगा और आवारा किस्म का लड़का है, यह बता रहे हैं। लेकिन बात तो लाख रुपए की कर गया है, हैं? क्या बोल रहा था? कंपटीशन करवाओ। कंपटीशन यानी कि मुकाबला। मुकाबला यानी कि अपने आसपास के लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की भावना। हाँ, यानी कि अगर ये भावना हमारी बेटियों के अंदर आ जाए तो एक दूसरे की गलतियां अपने सर पे लेने की बजाय एक दूसरे की गलतियां निकालने लगेंगी। हाँ,